हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपना को विजिट करें, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। वहां आपको मिलेंगी बहुत सारी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स मिलेंगी, राउंड नेक शर्ट्स मिलेंगी, मग्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे और इन सबको आप क्रय कर सकते हैं और धार्मिक योद्धा बन सकते हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। रहस्य की गुत्थियां अब सुलझती जा रही हैं और वो है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का रहस्य। और रहस्य की गुत्थियां इसलिए भी सुलझती जा रही हैं क्योंकि अब स्पष्ट होता जा रहा है कि जगदीप धनखड़ जी को अति आत्मविश्वास ले डूबा और वह अति आत्मविश्वास ही था जिसके कारण वे स्थान स्थान पर बहुत ही, जिसको कहते हैं अधिक खुलेपन से किसको कहेंगे, फ्रैंक और फोर्थराइट अंग्रेजी में या डिप्लोमेसी में, जब कोई आपस में झगड़े हो जाते हैं ना दो देशों के डिप्लोमेट्स में, तो वो कहते हैं कि वी हैड फ्रैंक एंड फोर्थराइट एक्सचेंजेस। तो ये जगदीप धनखड़ जी जो थे वो कुछ दिनों से फ्रैंक एंड फोर्थराइट एक्सचेंजेस के लिए जाने लगे थे। मतलब जो है अब यहाँ पर बात सारी फंसी हुई है इम्पीचमेंट पे। और दूसरी बात ये फंसी हुई है कि साहब कि उनको डर था कि कांग्रेस उनको इम्पीच कर सकती है और कांग्रेस ने उनको एक बार इम्पीच करने का प्रयास भी किया था। अब भाई हमारे जितने भी चैनल्स में बैठे हुए जो इंक्लूडिंग अर्नब गोस्वामी, उनको ये नहीं पता है कि वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं होता। इम्पीचमेंट की परिभाषा क्या है? इम्पीचमेंट का मतलब ये होता है कि दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से यदि आपको हटाया जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड इम्पीचमेंट। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया तो बहुत ही सिंपल है। सरकार को उनको इम्पीच करने की आवश्यकता ही नहीं थी। जो आर्टिकल 67 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है और वो ये है कि सिंपल मेजॉरिटी इन राज्यसभा सपोर्टेड बाई सिंपल मेजॉरिटी इन लोकसभा। लो जी, तो ये तो मामला नो कॉन्फिडेंस का है भाई। नो कॉन्फिडेंस, दोनों सदनों में पास होना है, वहाँ बात खत्म। दोनों सदनों में भाजपा का बहुमत है, तो भाजपा ने सीधे कह दिया कि भाई साहब ये मत सोचना, अब लगता है आपने ठीक से आर्टिकल 67 नहीं पढ़ा है, उसको पढ़ लो कि हमें 2/3 की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको ये गलतफहमी हो गई है कि आपका जो प्रोसेस है हटाने का वो भी जज साहबान की तरह है, तो ऐसा नहीं है। और हो सकता है भाई, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप अगर रोज़ाना नहीं पढ़ो ना तो ये स्लिप हो जाती है। तो लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ से स्लिप हो गई थी कि वो सरकार को डिफाई कर सकते हैं। जब उनको ये दिखाया गया कि भाई साहब आपका प्रोसेस इम्पीचमेंट का प्रोसेस नहीं है, आपको हम सिंपल मेजॉरिटी से दोनों सदनों में हटा सकते हैं और दोनों सदनों में हमारी सिंपल मेजॉरिटी है। आज की डेट में राज्यसभा में एनडीए के पास 125 से ज़्यादा सांसद हैं नॉमिनेटेड को मिला के। नॉमिनेटेड तो होते ही सरकार के हैं, आपको भी पता है। अरे 99 तो अकेले बीजेपी के हैं, 99 किसी भी दिन 100 हो जाएंगे, किसी भी दिन 100 हो जाएंगे। तो लो कर लो बात, क्या करोगे भाई आप? जगदीप धनखड़ जी क्या सोच के आपने नक्शेबाजी कर ली थी? ये मेरे बहुत पावर्स हैं, मैं जैसा चाहूँगा वैसा करूँगा, मैं शेखर यादव का इम्पीचमेंट जो है उसका नोटिस भी एक्सेप्ट करूँगा और मैं पैरेलल चलाऊँगा अपनी कार्रवाई। ऐसा कैसे है कि इम्पीचमेंट की कार्रवाई होगी और उसमें राज्यसभा के चेयरमैन का, राज्यसभा के अध्यक्ष का कोई उसके अंदर से नहीं होगा। मैं अलग से इधर से भी कार्रवाई करूंगा, जो भी कमेटी बने उसमें राज्यसभा का भी प्रतिनिधि होना चाहिए। अरे भाई होश की दवा करो। इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, जज को हटाया जाना है, उसके लिए दोनों सदनों में 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता है। 2/3 मेजॉरिटी वो ले आएंगे, कैसे भी करके ले आएंगे। 126 तो खुद के पास ही है, इंडिपेंडेंट वगैरह इधर उधर के और छोटे मोटे मिला मिलू के जो है वो हो जाते हैं 130 के आसपास। 36 और चाहिए ना, 36 और वो या तो मैनेज कर लेंगे या फिर राज्यसभा का जो कोरम है उसको इतना कम कर देंगे
कि वो 130 ही 2/3 हो जाएगा, तब क्या करोगे? इसलिए बेसिक मिस्टेक हो गई भाई, बेसिक मिस्टेक हो गई। क्योंकि जब उन्होंने शेखर यादव का जब लिया तो और उसके बाद जब उनसे कहा गया कि आप ये शेखर यादव का क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने बताया जाता है कि उन्होंने बड़ा शार्प रिस्पांस दे दिया कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में, मैं करूँगा। तो फिर उनसे कहा गया कि ऐसा है, आपको लगता है गलतफहमी हो गई है, आपका इम्पीचमेंट नहीं होगा, आपको तो हम सिंपल मेजॉरिटी से हटा देंगे और कल ही काम करेंगे। ठीक है, एम्बेरसमेंट होगा हमको, लेकिन करेंगे, क्योंकि उससे भी ज़्यादा एम्बेरसमेंट हमें तब होगा जब आप शेखर यादव के विरुद्ध ये कार्रवाई आरंभ करवा दोगे। जस्टिस शेखर यादव का क्या मामला है? जस्टिस शेखर यादव के प्रति हमारे जगदीप धनखड़ जी की ऐसी क्या द्वेष भावना थी? उसने क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था ना कि भाई ये देश जो है वो कठमुल्लों से नहीं चलेगा। तो इसमें क्या गलत कहा था? देश कठमुल्लों से नहीं चलेगा, देश सनातन धर्म से चलेगा। सनातन धर्म की यहाँ मेजॉरिटी है, ये जस्टिस शेखर यादव ने कहा। डेमोक्रेसी मीन्स मेजॉरिटी गवर्नमेंट, और इसलिए मेजॉरिटी की इच्छा की, मेजॉरिटी के व्यू पॉइंट की अनदेखी नहीं की जा सकती। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। बस यहीं पर चूक कर गए। पहले तो उन्होंने ये समझा कि वो मोदी जी के अत्यंत निकट आ गए, उन्होंने मोर लॉयल देन द किंग बनने का प्रयास किया। अब भाई मोदी जी को आप अच्छी तरह से समझ जाओ, आप तो मोर लॉयल देन द किंग नहीं बन सकते हो। आप उतने ही लॉयल बनो जितना किंग चाहता है। अगर आप किंग से ज़्यादा लॉयल बन गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये चलेगा नहीं। अच्छा, वो चलना भी नहीं चाहिए। जुडिशरी को क्रिटिसाइज तो करना है, मोदी जी भी चाहते हैं, लेकिन रोज़ नहीं करना है भाई। रोज़ करने से ऐसा होता है कि फिर जुडिशरी में ये आने लगता है कि भाई उनके पीछे पड़ा जा रहा है, उनको हाउंड किया जा रहा है। कोई भी समझदार नेता संकेतों में बात करता है, कभी कभी थोड़ा सा मुखर बोल देता है, लेकिन डेली जो है ना वो एक ही चीज़ रिपीट नहीं करता। आप वही चीज़ डेली रिपीट कर रहे थे, उससे सरकार जो थी वो निश्चित रूप से पशोपेश में थी कि भाई आप आखिरकार ये क्या कर रहे हो, करो तो भाई थोड़ा बहुत संभाल के करो, सटल तरीके से करो, लठमार तरीके से ना करो। आप किसान वाली नीतियों को लेकर ओपन में आलोचना कर रहे थे, कृषि मंत्री के उपस्थिति में आपने कह दिया कि सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। आपने कौन सी किसानी की? आपके नाम पे खेत जरूर है, आपने किसानी कौन सी की भाई साहब? किसान वो होता है जो किसानी करे, किसान एक जाति का नाम नहीं है। ये समस्या हमारे राजस्थान में कुछ ज़्यादा ही है। एक पर्टिकुलर जात समझती है कि बस वही किसान है, बाकी और कोई किसान नहीं है। तो भाई किसानों का करना है, वो जाटों का करना, मतलब वो रियल एस्टेट भी चला रहा हो, कोई खेती से कोई लेना देना नहीं हो, तो वो ट्रेडर भी हो, खेती से कोई लेना देना नहीं हो, तब भी उसकी जाति किसान होगी। और भी बातें हैं वो अनवेरिफाइड है, उनको कहना यहाँ उचित नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जिसको कहते हैं ना कि बाइटिंग ऑफ मोर देन यू कैन चू, ये बड़ा डेंजरस हो सकता है, विशेषकर इस सेटिंग में जब आपको यही ध्यान नहीं हो कि आपको हटाने का प्रोसेस क्या हो। आपको ये भ्रम हो जाए कि आप इम्पीच नहीं हो सकते क्योंकि इम्पीचमेंट के लिए 2/3 चाहिए, और आपने अब जो है वो सोनिया जी से मैत्री कर ली है, आपने केजरीवाल से मित्रता कर ली है, आपने ओबलाइज कर दिया है सफिशेंटली, आपने अपने ब्रिजेस जो है वो बिल्ड कर लिए हैं ऑपोजिशन से, और ऑपोजिशन जो है वो आपको सहायता करेगा, आप उनको ओबलाइज करोगे, शेखर यादव का इम्पीचमेंट जो है वो स्वीकार कर लोगे, एडमिट कर लोगे, और ये सब करके आप मोदी को नीचा दिखा दोगे। ना, ऐसे नहीं होता। मोदी जी को इतना भी आप कमज़ोर मत समझो। ठीक है, आप बाद में एम्बेरस करोगे मोदी जी को, लेकिन आप भी जानते हो कि आप झुंझुनू से चुनाव दोबारा नहीं जीत सकते, ये आपको अच्छी तरह से पता है। आपको अच्छी तरह से पता है कि जाटों में राजस्थान के आपकी क्या स्थिति है। यदि गलतफहमी रही होगी निश्चित रूप से, अगर यहाँ किसी ग्राउंड से जुड़े या झुंझुनू वाले किसी से पूछते तो वो कह देता कि साहब किसको ले जा रहे हो, ये कोई विधानसभा ही नहीं जीत सकते, विधानसभा छोड़ो, इनको वार्ड जीतने तक में मुश्किल आ जाएगी। वही हाल सतपाल मलिक का था। अरे भाई, आपके पास अपने जाट नेता हैं, उनको तो आपने कर दिया किनारे। सतपाल मलिक को आपने सैक्रिफाइस कर दिया।
राज्यसभा में किसी को लाना था तो सत्यपाल मलिक को लाना था भाई। उसने इनको 2-2 बार हराया था, पिता पुत्र को, अजीत सिंह, जयंत सिंह को। तो 2-2 बार जो हरा चुका है सत्यपाल मलिक, उसका टिकट आपने काट दिया, दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, तो भाई रिहेबिलिटेट तो कर देते। आपके पास असली जाट नेता था सत्यपाल मलिक। इसी तरह से बालियान साहब चलो चुनाव हार गए, लेकिन यार बालियान नेता है ना भाई जाटों का। तो जो आपके स्वयं के जो जाट नेता हैं उनको तो आगे बढ़ाए नहीं। हमारे कैप्टन अभिमन्यु को ही ले आते। हरियाणा के बड़े जाट नेता है, ठीक है, वहाँ के जाट जो है वो उनसे रुष्ट हैं इसलिए कि भाई वो बीजेपी के साथ चले गए। वहाँ जाट वर्सेस नॉन जाट राजनीति चलती। इसी कारण से बीरेंद्र सिंह को आपने रिहेबिलिटेट किया, वो भी छोड़ के भाग गए, क्योंकि वहाँ जाट वर्सेस नॉन जाट चलता है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में आपके पास जाट नहीं है। अब इस तरह से प्लांटेड लोग लाएंगे तो इसी प्रकार से मोदी जी आपको भी दुख झेलना पड़ेगा। बाकी जगदीप धनखड़ जी को तो जो प्रसाद मिलना था वो मिल गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।